तो आज हम देखने वाले हैं कि किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स को, किन्हीं दो होल नंबर्स को, किन्हीं दो इंटीजर्स को, किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को, किन्हीं दो इर्रेशनल नंबर्स को या इनके जो कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं उनको ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके जो नंबर बनने वाला है वो किस टाइप का नंबर होगा, उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि नेचुरल प्लस नेचुरल, नेचुरल प्लस नेचुरल, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो किस टाइप का नंबर आएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए नेचुरल नंबर कैसे होंगे, 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर होंगे। ये भी कोई नंबर होगा तो वो इसी टाइप का होगा, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये जो सारे नंबर्स हैं ये सारे कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स हैं तो किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है, यानी कि जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है दैट इज 1। तो जो भी नेचुरल नंबर होगा वो एटलीस्ट 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। यानी कि इन दोनों पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स को, कुछ भी हो सकते हैं, हमने कुछ वैल्यू नहीं लिखी है, इन दोनों पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स को ऐड करके मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। क्या आएगी, 2 आएगी। और ये बात देखिए, सबके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। सबके डिनोमिनेटर में 1 है, तो अगर इन दोनों नंबर्स जो भी हैं ये, इनके डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो इनका जो आंसर होगा ऐड करके उसके डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया, क्या होगा, 1 होगा। तो वो जो नंबर होगा वो एटलीस्ट क्या होगा, एटलीस्ट 2 होगा। सबसे छोटा नंबर एटलीस्ट 2 होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इनके डिनोमिनेटर में, मतलब इनका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। यानी कि एटलीस्ट 2 होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर 1 होगा, यानी कि वो क्या होने वाला है, नेचुरल नंबर होगा। अब आप कहोगे कि होल नंबर भी तो हो सकता है, हाँ होल भी होगा, मना कौन कर रहा है, लेकिन बस हम ये देख रहे हैं कि क्या दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करके हमेशा एक नेचुरल नंबर आता है या नहीं। तो हमेशा एक नेचुरल नंबर आएगा। अब इसके एग्जाम्पल में अगर आपको कराऊं, देखो एग्जाम्पल, 2 + 3, 7 + 2, 7 + 11, ये सारे नंबर देखो, 5 9 18, या 1 + 1 कर दूं 2, तो देखो सारे क्या है, पॉजिटिव है और सबके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। समझ में आया, सबके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। तो ये सारे नंबर्स दिख कैसे रहे हैं, नेचुरली तो हैं। आप कह सकते हो होल भी है, इंटीजर में है, बिल्कुल है, होल और इंटीजर तो है ही। अगर नेचुरल अगर वो हो गया, ये पिछले लेक्चर से बात आपको याद होगी, अगर वो नेचुरल हो गया तो वो होल तो वैसे भी होना है। समझ में आ गया, और वो इंटीजर भी वैसे होना है और रैशनल भी होना है। बट हम देख रहे हैं क्या, नेचुरल प्लस नेचुरल को ऐड करके जो नंबर आएगा वो किस टाइप का होगा, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। क्या होगा, नेचुरल नंबर। अगर वो नेचुरल हो गया तो फिर वो होल भी होगा, ये बात समझ में आ गई होगी, स्टेटमेंट्स भी कराए थे। ठीक है, वो होल भी होगा, इंटीजर भी होगा अगर वो नेचुरल है, और वो रैशनल भी होगा और रियल भी होगा। ठीक है, लेकिन नेचुरल प्लस नेचुरल, नेचुरल तो होगा ही, हमेशा नेचुरल होगा। ओके, अच्छा अब इधर देखो ध्यान से, क्या नेचुरल माइनस नेचुरल, क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस, किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस हमेशा नेचुरल होगा, हमेशा नेचुरल होगा, नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा होगा अब क्यों नहीं होगा। देखो एग्जांपल ले लो, जैसे कि ये है 2 - 3, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, दोनों को माइनस करके आंसर क्या है, -1। क्या नेचुरल है, नहीं है। समझ में आ गया। अच्छा 7 - 7, 7 - 7, आंसर क्या है, 0। क्या नेचुरल है, नहीं, जबकि 7 और 7 ये दोनों सेम नेचुरल नंबर है नेचुरली, राइट। तो किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके हमेशा क्या नेचुरल रहेगा नंबर, नहीं रहेगा, हमेशा नेचुरल नहीं रहेगा। समझ में आ गई, नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ये क्या रहेगा, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। यहां पे नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो एक बात बताओ, ऑलवेज क्या रहेगा, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो वो ऑलवेज क्या रहेगा, देखो नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, 0 भी आ रही है, ऑलवेज क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। क्यों, क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, यहीं से देखो, दो नेचुरल नंबर्स हैं, इनके सबके डिनोमिनेटर क्या है, 1 है ना। तो जब भी कोई ऐसे नंबर है जिनके डिनोमिनेटर 1 है तो आप उनको ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए। ध्यान से सुनना, कोई भी दो नंबर्स जिनके दो या तीन, कितने भी आप ले सकते हो, जिनके डिनोमिनेटर 1 है उनको आप ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए या मल्टीप्लाई करिए, आंसर का डिनोमिनेटर हमेशा 1 रहेगा ना। तो ये बात तो पक्का है कि इसका जो आंसर आएगा उसका डिनोमिनेटर क्या रहेगा, 1 रहेगा, राइट। अच्छा
आंसर किस किस टाइप के हो सकते हैं? जब कोई ऐसी सिचुएशन हो ना, जैसे कि आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आंसर नेगेटिव आएगा। दो सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर 0 आएगा। और अगर आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव। यानी कि आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन सबका डिनोमिनेटर क्या रहेगा? 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो इस टाइप के नंबर्स क्या रहेंगे आपके? बताइए। इंटीजर्स रहेंगे। क्या रहेंगे? इंटीजर्स। ऑलवेज एन इंटीजर। ऑलवेज एन इंटीजर। अच्छा, ऑलवेज होल नंबर नहीं होगा, ध्यान रखना ये बात को। ऑलवेज होल नंबर नहीं होगा। देखो, ऐसी वाली सिचुएशन में ऑलवेज होल नंबर नहीं होगा। कैसी सिचुएशन? जब आप किसी बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसमें से? छोटे नंबर में से, तो वो ऑलवेज होल में नहीं लिखोगे, तो ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है। नेचुरल माइनस नेचुरल इज नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर बट ऑलवेज एन इंटीजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके। अच्छा, अब देखिए, नेचुरल मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल, नेचुरल मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल। तो आप में से होशियार बच्चे जो ज्यादा सोच सकते हैं वो आप क्या बताएंगे? देखिए, दो नेचुरल नंबर हैं, पॉजिटिव होते हैं ना नेचुरल नंबर्स, इधर और इधर जो भी नेचुरल है पॉजिटिव होगा, तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। डेनोमिनेटर 1 है ना दोनों का, तो आंसर का डेनोमिनेटर भी 1 ही होगा। एटलीस्ट आंसर क्या होगा? सबसे छोटा आंसर क्या होगा? 1 इंटू 1। एटलीस्ट आंसर क्या होगा? 1 इंटू 1। तो एटलीस्ट आंसर क्या होने वाला है? 1। आंसर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। और डेनोमिनेटर क्या होगा? 1। हमेशा डेनोमिनेटर क्या होगा? 1। तो ये इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल। तो ऑलवेज नेचुरल नंबर, ऑलवेज नेचुरल नंबर। नेचुरल मल्टीप्लाई बाय नेचुरल इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। क्या सिर्फ नेचुरल नंबर होगा? नहीं। अगर नेचुरल हो गया तो वो होल भी होगा, वो इंटीजर भी होगा, वो रैशनल भी होगा, वो रियल भी होगा। समझ में आ गया? ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, यानी कि दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है। प्राइमरीली हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। अगर वो नंबर कोई भी नंबर अगर नेचुरल नंबर है, तो अब आप इतना समझदार बन चुके हैं वीडियोस लेक्चर्स देख के कि नेचुरल नंबर बाय डिफॉल्ट होल नंबर होते हैं, बाय डिफॉल्ट इंटीजर होते हैं, बाय डिफॉल्ट रैशनल नंबर होते हैं, बाय डिफॉल्ट मतलब वो रियल नंबर में भी आ ही जाते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही में सारा ये खेल चल रहा है ना। ठीक है। ओके। अच्छा, नेचुरल डिवाइडेड बाय नेचुरल, नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर। किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर आप डिवाइड करें, क्या करें? डिवाइड करें, तो देखिए, ये ऐसा अगर आप एग्जांपल लें, जैसे कि ये लीजिए, आपने अगर एग्जांपल लिया 8/2, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, आंसर नेचुरल नंबर। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपने ऐसा एग्जांपल ले लिया 2/8, तो 1/4, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर है। समझ में आ गई बात? तो नेचुरल डिवाइडेड बाय नेचुरल, नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ऑलवेज क्या होगा बताओ? हमेशा वो नंबर किस टाइप का नंबर रहेगा? हिंट देता हूं थोड़ा, देखो। ठीक है। हमेशा वो नंबर किस टाइप का रहेगा? रैशनल नंबर रहेगा। क्या रहेगा? रैशनल नंबर, क्योंकि आंसर कुछ भी आ रहा है, आंसर कुछ भी आ रहा है, आप इंटीजर नहीं बोल सकते हमेशा। ठीक है। हमेशा वो क्या रहेगा? एक पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्या रहेगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर। ऑलवेज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। समझ में आया? किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर आप डिवाइड करें, ऐसे भी लिख सकते हो आप, नेचुरल अपॉन नेचुरल। किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर आप डिवाइड करें, तो आंसर हमेशा हमेशा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर रहेगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर रहेगा। ठीक है। नेगेटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों नंबर्स खुद पॉजिटिव है ना, तो किन्हीं दो पॉजिटिव नंबर्स को डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो आंसर तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है। और हमेशा जरूरी नहीं है कि इस टाइप का नंबर बने, हो सकता है एक एज अ ये नंबर भी बन सकता है। ठीक है। तो हमेशा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर बनेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी रैशनल नंबर, क्योंकि P अपॉन Q P और Q दोनों इंटीजर्स, 4 और 1, 1 और 4। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बातें पता रहनी चाहिए, नेचुरल प्लस नेचुरल। अच्छा, अब होल प्लस होल में बताइए। होल प्लस होल में देखो, होल प्लस होल में क्या लिखेंगे हम?
होल नंबर प्लस होल नंबर। तो देखो होल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, जीरो से। कहां से होंगे, जीरो। सबके नीचे क्या होगा, वन होगा। सबके नीचे क्या होगा, वन होगा। सबसे छोटा आंसर क्या होने वाला है बताओ, एटलीस्ट आंसर क्या रहेगा। अगर यहां भी सबसे छोटा होल नंबर है और यहां भी सबसे छोटा होल नंबर है, तो एटलीस्ट आंसर क्या रहने वाला है, जीरो। एटलीस्ट आंसर क्या रहेगा, जीरो। क्या ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नहीं होगा। ऑलवेज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जीरो भी आ सकता है ना कभी कभी, तो वो कंडीशन आ रही। लेकिन डेनोमिनेटर तो वन रहेगा ना आंसर का, क्योंकि देखो सबके डेनोमिनेटर खुद वन है। अगर सारे होल नंबर्स के, तो उनको आप ऐड भी करते हैं तो उनका डेनोमिनेटर भी हमेशा वन रहेगा। तो एटलीस्ट जीरो, एटलीस्ट जीरो, और डेनोमिनेटर सबके वन, यानी कि 0 1 2 3 ऐसे टाइप के आंसर बनेंगे। कैसे बनेंगे, 0 1 2 3 टाइप के। देखो यहां ऐसे भी बना सकते हैं आप, 2 + 0 = 2, ठीक है, या 0 + 0 0, ठीक है। तो आंसर नॉन नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव आंसर रहेगा, यानी कि नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे कोई भी, ठीक है। 0 होगा, 1 2 3 इस टाइप के आंसर्स बनेंगे, 0 1 2 3, जब भी आप इन दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे। तो ऑलवेज अ होल नंबर, वेरी गुड। ऑलवेज अ होल नंबर, हमेशा क्या रहेगा, एक होल नंबर रहेगा। किन्हीं भी दो होल नंबर्स को ऐड करके आंसर हमेशा एक होल नंबर रहेगा। क्या वो इंटीजर रहेगा, हाँ रहेगा, क्योंकि होल नंबर्स बाय डिफॉल्ट आर इंटीजर्स, बाय डिफॉल्ट रैशनल, बाय डिफॉल्ट रियल। समझ में आ गया, ओके। तो आप मैं ज्यादा हम मॉडिफाई कर दे रहा हूं ताकि ज्यादा लिखना ना पड़े। अच्छा, अब बताओ, दो होल नंबर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, दो होल नंबर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आपने दो होल नंबर सब्ट्रैक्ट करिए, तो देखिए आंसर इस टाइप के भी बन सकते हैं ना, 2 - 3। नेगेटिव आंसर भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। देखो अगर आपने 0 - 0 कर दिया, 0 - 0 तो आंसर 0 आ गया, ठीक है। 1 - 0 कर दिया तो 1 आ गया। तो आंसर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन सबके डेनोमिनेटर में क्या आएगा, सबके डेनोमिनेटर में हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये बात मैं कई बार नहीं भी लिखा रहा हूं, तो आप अंडरस्टूड समझ लेना कि पिछले वाले में शायद मैंने नहीं लिखाया था, जब मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा था, तो वहां पे आप लिख लेना, ठीक है। तो नॉट ऑलवेज अ होल नंबर, नॉट ऑलवेज अ होल नंबर, हमेशा होल नंबर नहीं होने वाला। नॉट ऑलवेज अ होल नंबर, बट हमेशा क्या रहेगा, हमेशा एक इंटीजर रहेगा। हमेशा एक क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। किन्हीं भी दो होल नंबर्स का सब्ट्रैक्ट करिए, हमेशा आंसर एक क्या रहेगा, इंटीजर। अगर वो इंटीजर है तो वो रैशनल भी रहेगा फिर, ठीक है। और वो रियल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रियल भी रहेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी अगर आप कभी भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, कभी भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, तो आंसर क्या आएगा। कभी भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आएगा आंसर। दो होल नंबर्स क्या होते हैं, या तो जीरो या पॉजिटिव, यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे ना, नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे, यानी कि आंसर भी नॉन नेगेटिव होगा। समझ में आया, नॉन नेगेटिव नंबर्स होने का मतलब जीरो और पॉजिटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो और पॉजिटिव नंबर। तो अगर होल नंबर्स खुद नॉन नेगेटिव होते हैं, खुद नॉन नेगेटिव होते हैं, तो आंसर भी नॉन नेगेटिव होगा। समझ में आ गया। होल नंबर के डेनोमिनेटर सबके खुद वन होते हैं, तो आंसर के डेनोमिनेटर भी खुद वन ही होने वाले हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव की जगह यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। अच्छा, एटलीस्ट वन होगा क्या, नहीं, एटलीस्ट आंसर क्या होगा, सबसे छोटा आंसर क्या होगा, जीरो। सबसे छोटा आंसर जीरो होने वाला है, ठीक है। नॉन नेगेटिव होगी वैल्यू और डेनोमिनेटर वन होगा, यानी कि आंसर इस टाइप से चलेंगे, 0 1 2 3 ऐसे करके चलेंगे। समझ में आ गया। तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज अ होल नंबर, ऑलवेज अ होल नंबर, ठीक है। ऑलवेज अ होल नंबर, अगर वो होल नंबर है तो वो इंटीजर तो होगा, रैशनल भी होगा और रियल भी होगा। अच्छा, किन्हीं भी दो आप होल नंबर्स को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आंसर कैसा आएगा। किन्हीं भी दो होल नंबर्स को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा बताइए। इधर भी होल है, इधर भी होल है, किन्हीं भी दो होल नंबर्स को डिवाइड करिए, देखो सेम लॉजिक लगेगा, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है ना हर समय आपका जो आंसर है उसका डेनोमिनेटर वन बन रहा हो और वो पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव ही हो, क्या हो, नॉन नेगेटिव ही हो, तो जरूरी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन वहां भी बन सकती है, ठीक है। जैसे ये है, आप लिख सकते हो कि 14/5, 14/5। तो ये देखो, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, बट आंसर होल नंबर नहीं है, आंसर होल नंबर नहीं है। तो इसीलिए नॉट ऑलवेज अ होल नंबर, नॉट ऑलवेज अ होल नंबर, ठीक है, नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। अच्छा, ऑलवेज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं, ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर, ऑलवेज अ
नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर, क्योंकि दोनों जो ये हैं होल अपॉन होल, ऊपर वाला भी नॉन नेगेटिव है, नीचे वाला भी नॉन नेगेटिव है, नीचे वाला भी नॉन नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, ये पॉजिटिव ही रहेगा नीचे वाला, क्योंकि नीचे कभी जीरो नहीं हो सकता ना, समझ में आया? कभी भी डेनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो नीचे वाला तो पॉजिटिव रहेगा, ऊपर वाला नंबर नॉन नेगेटिव, तो आंसर आपका नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। क्या होगा? नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर। समझ में आ गया? तो ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, देखो आप एग्जांपल्स करिए, खुद से समझ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम अगर आए इंटीजर्स पे, किस पे आएंगे? इंटीजर्स पे आए अगर, तो कॉमन सेंस अब थोड़ा आपको लग ही रहा होगा कि दो इंटीजर्स, तो दो इंटीजर्स को ऐड करके हमेशा इंटीजर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटीजर के डिनोमिनेटर 1 होता है हमेशा, तो आंसर का डिनोमिनेटर भी 1 होगा। अब इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो वो दोनों ही केस कवर हो जाएंगे। जैसे कि ये एग्जांपल ले लो आप, एक इंटीजर है -5 और एक है 3, दोनों को ऐड कर दो, आंसर क्या है? -2। समझ में आ गया? एक इंटीजर है 5, एक इंटीजर है 4, दोनों को ऐड करके 9, तो आंसर इनका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। -5 + 5 0। ठीक है, पॉजिटिव आंसर भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी हो सकता है, डिनोमिनेटर सबके 1 होंगे। तो दो इंटीजर्स को ऐड करके हमेशा एक इंटीजर ही आने वाला है। ठीक है, ऑलवेज अ इंटीजर। अब मैं इतना देर नहीं लिखाने वाला हूं, अब आप लोग इतना खुद ही लिख लेना। ठीक है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर, अरे बाप रे, इंटीजर प्लस इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, अब आपको समझ में आना चाहिए। देखो पिछले वाले दो मैंने अच्छे से करा देते। इंटीजर माइनस इंटीजर, ये भी हमेशा क्या होगा? एक इंटीजर ही रहेगा, इंटीजर माइनस इंटीजर। ठीक है, इंटीजर माइनस इंटीजर, ऑलवेज एन इंटीजर। अब अगर वो इंटीजर है तो वो रैशनल नंबर भी होगा, ये आप समझ जाना चाहिए आपको ये बात। ठीक है, बार बार तो नहीं लिखा सकता सेम चीज को, थोड़ा आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी मैं थोड़ा डिपेंड करूंगा। ठीक है, अच्छा, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर, ये भी ऑलवेज क्या होगा? एक इंटीजर ही होने वाला, ऑलवेज एन इंटीजर। समझ में? ऑलवेज एन इंटीजर। ओके, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, बताओ, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर। अब देखो एग्जांपल्स से मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा। जैसे कि -3 और 2 को डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। लेकिन वहीं आपने -16 और -8 को डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया? इंटीजर आ गया। तो कई बार रैशनल नंबर आएगा, कई बार इंटीजर आएगा, बट हम जानते हैं कि इंटीजर खुद भी रैशनल नंबर होते हैं, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ लिखेंगे ऑलवेज, जो हमारा आंसर ऑलवेज आने वाला है। जैसे कि ये -16/-8 है, इसका आंसर 2 आएगा, तो 2 इंटीजर तो है, बट वो रैशनल नंबर भी है ना, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो जो हमारा हर केस में आएगा, हर बार आने वाला है, हर सिचुएशन में आएगा, उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो ऑलवेज एन जो कह रहा हूं, ठीक है, ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ऑलवेज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब समझ में अब देखो आपको आना चाहिए, मैं अच्छे से समझा चुका हूं, अभी आपको नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखो इस सीरीज में। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे, इंटीजर हो गए, नेचुरल हो गए, होल हो गए। अब हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर की। इसकी बात करेंगे रैशनल नंबर की। देखो अब ये भी बहुत आसान है, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल प्लस रैशनल। रैशनल यानी कि P/Q का फॉर्म का कोई नंबर, P/Q फॉर्म का कोई नंबर। तो P/Q फॉर्म के नंबर को अगर आप ऐड करेंगे ना, तो आंसर आएगा P/Q फॉर्म का ही आएगा। इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक है नहीं। देखो कुछ नंबर्स फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे, ठीक है, कुछ नंबर्स इंटीग्रल नंबर्स होंगे, तो वो सबको ऐड करके आप हमेशा क्या लिखोगे? ऑलवेज अ रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल माइनस रैशनल क्या हो जाएगा? ये भी ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ऑलवेज अ, हमेशा एक रैशनल नंबर है। देखो कुछ कुछ सिचुएशन में हो सकता है इंटीजर बन रहा हो, कुछ कुछ सिचुएशन में इंटीजर बन रहा हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं बनेगा ना। ऐसी सिचुएशन जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, वहां पे हमेशा क्या बनेगा? रैशनल ही बनेगा। तो इसलिए हम रैशनल ही लिख देंगे, क्योंकि इंटीजर खुद भी तो रैशनल है।
तो कुछ सिचुएशन अगर ऐसी आ रही है 8 - 5 वाली, तो आंसर 3 है, वो इंटीजर है बट वो रैशनल भी तो है, तो हमेशा जो बन रहा है हम उसे लिखेंगे। तो रैशनल माइनस रैशनल इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। रैशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल, ये भी ऑलवेज क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल ऑलवेज क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, कुछ सिचुएशन में हो सकता है ना इंटीजर बन रहा होल बन रहा, लेकिन हम हर सिचुएशन में देखेंगे, और जिन सिचुएशंस में वो इंटीजर बन रहा है उन सिचुएशन में वो रैशनल भी तो है, राइट। तो हम हर सिचुएशन को देखेंगे। तो रैशनल प्लस रैशनल इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ओके, चलिए अब आते हैं इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं। देखिए अब इर्रेशनल नंबर को समझाने के लिए मैं मदद लूंगा डेसिमल एक्सपेंशन की। ठीक है, किसकी हेल्प लेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन की। जैसे कि इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर, जैसे कि मैंने लिख दिया √2, ठीक है, √2 प्लस √3, √2 प्लस √3। अब देखो √2 क्या होता है, 1.41 डॉट 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 कुछ होता है, √3 क्या होता है, 1.73 डॉट 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 कुछ होता है। ठीक है, 1.73 डॉट कुछ कुछ होता है। अगर सही नहीं भी है तो समझ जाना, बस ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करो वो। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब आप इनको ऐड करने जाएंगे, सपोज करिए 1.73 डॉट 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 कुछ और 1.41 डॉट 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 डॉट। अब देखो जब मैं इनको ऐड करूंगा, हालांकि हम ऐड तो यहां से करते हुए लाते हैं ना लास्ट से, लेकिन अब हमें पता नहीं है ना वो क्या वैल्यूज हैं, समझ में आया। तो डॉट 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 वो इनफाइनाइट वैल्यूज है ना, इनफाइनाइट वैल्यूज को आप ऐड कर रहे हैं। देखो इसके नीचे मैं हर डॉट के नीचे एक डॉट लगा दे रहा हूं, तो समझ जाओ ऐसे ऐड कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट वैल्यूज को आप ऐड करते जा रहे हैं, तो जो आंसर आने वाला वो क्या रहेगा, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब जितने हमें डिजिट्स पता है उतने तक ही करेंगे, और मुझे 2 ही डिजिट्स याद है। ठीक है, आप कैलकुलेटर में देख के जितने ले सकते हो उतने ले लो। तो जो हमें पता नहीं है हम उनको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, उनको ऐड करके जो आ रहा है वो डॉट डॉट ही समझो। ठीक है, यहाँ पर हम 3 + 1, हालांकि हम ये लिख नहीं सकते, लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इधर से ऐड करते हुए लाते ना ऐसे ऐसे करके, तो कैरी ओवर आके हो सकता है कुछ और सिचुएशन बन रही हो कि इधर 4 के बजाय कुछ और नंबर आ रहा हो, बट अभी सिर्फ समझने के लिए हम, ठीक है, एक बोल सकते हैं इन्फ्रेंस लेने के लिए वो कर रहे हैं हम। ठीक है, हालांकि ये गलत है मेरा करना, बट फिर भी समझाने के लिए। 7 + 4 11, एक कैरी गया 3.14, तो आंसर कैसा आएगा 3.14 डॉट 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 डॉट। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि आंसर भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। अब देखो आप √2 प्लस √2 करेंगे ना, √2 प्लस √2 करेंगे, तभी भी देखो आंसर इसी टाइप का आएगा, 1.41 डॉट डॉट कुछ, 1.41 डॉट डॉट कुछ प्लस ये डॉट डॉट कुछ 2.82, तो आंसर क्या है 2.82 डॉट डॉट कुछ, समझ में आ गया। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये भी क्या है, इर्रेशनल है, ये भी क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। ठीक है, अच्छा किन्हीं 2 इर्रेशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें, ये ध्यान से लिख लेना कि इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, अच्छा अब इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल करते हैं, इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल। तो देखो इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल, देखो अब यहां ध्यान देना, जब भी हम बात कर रहे हैं इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये और ये दोनों अलग अलग नंबर है। क्या है, ये और ये दोनों अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग इर्रेशनल नंबर्स हैं, समझ में आ गया। ये यूनिक है, ये दोनों आपस में क्या है, यूनिक है, या बोल लो कि डिफरेंट है। ठीक है, ये और दोनों, ये जो नंबर्स हैं दोनों क्या हैं, डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स हैं, डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो √3 माइनस √2। ठीक है, √3 माइनस √2। अभी आप कहोगे कि यही 2 एग्जांपल्स क्यों लेते जा रहा हूं मैं बार बार, मुझे इन्हीं के डेसिमल एक्सपेंशन याद है ना। तो √3 माइनस √2, √3 क्या होता है, ऐसा 1.73 डॉट डॉट कुछ होता है, √2 क्या होता है 1.41 डॉट डॉट कुछ होता है, राइट। तो जब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 1.73 डॉट 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 कुछ, 1.41 डॉट डॉट कुछ, माइनस, इधर से माइनस करते हुए चलते हैं, माइनस करते हुए चलते हैं, तो फिर वही सिचुएशन है कि मेरा लिखना सही नहीं है बट समझाने का यही तरीका है। ठीक है, तो इसको ऐसे डॉट डॉट करके लाओ, 3 - 1 2 7 4 3 1 - 1 0, तो आंसर क्या आ रहा है 0.32 डॉट 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 कुछ, यानी कि कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, समझ में आया।
तो ये ध्यान रखना कि जब दो यूनिक इर्रेशनल नंबर्स है ना, दो यूनिक इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो आंसर भी उनको सबट्रैक्ट करके क्या आएगा, इर्रेशनल ही आएगा। क्या आएगा, इर्रेशनल ही आएगा। अच्छा अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो देखो उसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, √2 माइनस √2 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि क्या है, रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। इंटीजर भी बोल सकते हो, बट ये तो क्या हो गया, कॉर्नर केस हो गया, राइट, मिसलेनियस बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, स्पेशल केस हो गया कि जब दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, ये स्पेशल केस मान लो आप इसको, जब दोनों रैशनल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, सेम। तो स्पेशल केस की बात नहीं कर रहे हैं, ये स्पेशल केस हो गया, ठीक है, उस समय ठीक है। बट जब भी दो इर्रेशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यूनिक या डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका आंसर भी इर्रेशनल नंबर आएगा। और इसको समझने का तरीका क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन से आप इसका लॉजिक बैठा सकते हैं, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन से। ओके, अब हम बात करेंगे दो इर्रेशनल नंबर्स के प्रोडक्ट की, दो इर्रेशनल नंबर्स के प्रोडक्ट की। देखो दो इर्रेशनल नंबर को अगर आप कभी भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि ये है इर्रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल, इर्रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल। अभी जैसे कि एग्जांपल ले लो √2, ठीक है, आपने √2 को मल्टीप्लाई कर दिया √11 से, √2 को √11 से अगर मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, √22 आएगा, राइट। अच्छा अगर आपने √15 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आएगा, √45, राइट। ये दोनों इर्रेशनल नंबर, क्या ये इर्रेशनल नंबर होगा, क्या ये इर्रेशनल नंबर है? तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये 45 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या 22 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होने वाला है, इर्रेशनल नंबर होने वाला है। तो ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो कभी भी दो यूनिक इर्रेशनल नंबर्स, कैसे इर्रेशनल नंबर्स, यूनिक इर्रेशनल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लें हम √2 और 2√2, √2 और 2√2, अगर आप इनका एग्जांपल लेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 2√4, वो क्या होता है, 4। तो यूनिक इर्रेशनल नंबर से कहने का मतलब यह है कि उसमें कुछ भी देखा जाए तो कॉमन ना हो, ठीक है। जैसे कि ये √2 और 2√2 ये सिमिलर हो गए नंबर्स, कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, राइट, ये सिमिलर हैं दोनों, देखने में सिमिलर है। क्या है, यहाँ √2 है, ये 2√2 हो गया, समझ में आ गया। तो इस केस में तो ये नॉट अ इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर नहीं है, यहाँ पे तो इर्रेशनल नंबर बन गया। लेकिन बाकी सारे केसेस में, जिन केसेस में दोनों इर्रेशनल नंबर में सिमिलैरिटी कुछ भी नहीं है, क्या नहीं है, कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, ये दोनों देखो डिससिमिलर हैं इर्रेशनल नंबर्स, दीज आर डिससिमिलर इर्रेशनल नंबर्स, ये हो गया, ये हो गया। तो जब भी कोई डिससिमिलर इर्रेशनल नंबर होंगे ना, उनको आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो उनका आंसर भी एक इर्रेशनल नंबर ही रहने वाला है, ठीक है। उसको कैसे समझोगे, क्योंकि दो ऐसे नंबर्स के स्क्वायर रूट जो खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 15 और 3, ये इन दोनों के √15 और 3, तो इसका आंसर जो होने वाला है वो भी कैसा रहेगा, एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ में आ गया, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो भी क्या रहेगा, इर्रेशनल नंबर। देखो डेसिमल एक्सपेंशन से भी समझ सकते हो, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज्यादा समझाने में, ठीक है। तो अब बस इतना देखो, दो डिससिमिलर इर्रेशनल नंबर्स को, दो डिससिमिलर इर्रेशनल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी एक इर्रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आंसर आएगा ना वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर का, नॉन परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर का, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर का क्या होगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इर्रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल इज आल्सो गोइंग टू बी अ इर्रेशनल नंबर। अच्छा डिससिमिलर इर्रेशनल नंबर्स की हम बात करें, देखो सिमिलर वाले केस में नहीं होने वाला ऐसा, अगर सिमिलर इर्रेशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आंसर ये नहीं रहेगा। बट जब भी आप कोई दो डिससिमिलर इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जिनमें सिमिलैरिटी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वहां पे क्या होने वाला है, एक आंसर जो आएगा वो भी क्या रहेगा, इर्रेशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखिए, इर्रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो इर्रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इर्रेशनल नंबर, यहां भी सेम लॉजिक है। जैसे कि ये है √2 डिवाइडेड बाय √3, √2 क्या होता है 1.41 कुछ होता है, √3 क्या होता है 1.73 कुछ होता है, डॉट डॉट, समझ में आ गया। तो ये जो डिजिट्स हैं इनकी चलते जा रही हैं, कोई इनका मतलब खत्म नहीं हो रही कहीं पे भी। तो आप जब ऐसे अगर 1.73 से
1.41 डॉट को डिवाइड करेंगे तो पहले तो क्या जाएगा 1.73 डॉट डॉट को, ठीक है, 1.73 डॉट डॉट एंड सो ऑन को अगर आप इससे डिवाइड करने जाएंगे, ये भी इनफाइनाइट चल रहा है, ये भी इनफाइनाइट चल रहा है, तो दो ऐसे नंबर हैं जो इनफाइनाइट चल रहे हैं, तो इनका जो कोशेंट आएगा ना 0 पॉइंट समथिंग वो भी इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है ना कभी और ना ये खत्म हो रहा है। तो वैसे तो देखा जाए इन दोनों को डिवाइड करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बट फिर भी आप खुद मतलब डिवाइड कर नहीं पाएंगे क्योंकि डिजिट्स तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो जो क्वोशिएंट आएगा ना, यानी कि जो आंसर आएगा इन दोनों को डिवाइड करने पे, वो भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। अब ध्यान रखना है कि ये दोनों रैशनल नंबर सेम ना हो, ठीक है ना, यूनिक इररेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर वो सिमिलर इररेशनल नंबर हो गए, जैसे कि ये जो इररेशनल नंबर्स हैं ये डिससिमिलर इररेशनल नंबर्स हैं, डिससिमिलर इररेशनल नंबर्स, ठीक है। अभी आपने कहीं ऐसा कुछ कर दिया कि √2 डिवाइडेड बाई 3√2, देखा जाए तो √2 एक इररेशनल नंबर है, 3√2 भी एक इररेशनल नंबर है, बट ये सिमिलर इररेशनल नंबर है। कैसे हैं? सिमिलर इररेशनल नंबर। तो इनका जो आंसर आएगा वो 1/3 आ रहा है, जो कि एक क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि, और जैसे ये है √2/√2, अब ये दोनों सेम रैशनल नंबर हो गए, तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। तो इन केसेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जहां पे जो इररेशनल नंबर्स है वो डिससिमिलर इररेशनल नंबर्स है, ठीक है, सिमिलैरिटी जिनमें कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है, यूनिक इररेशनल नंबर्स जो हैं, ठीक है, डिससिमिलर बोल लो, यूनिक तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। डिससिमिलर इररेशनल नंबर्स को जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, एक इररेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जो क्वोशिएंट आएगा ना वो भी क्या चलने वाला है, इररेशनल नंबर ही चलने वाला है हमेशा, ठीक है। ओके, अब देखो यहां पे अगर आपको रैशनल प्लस इररेशनल नंबर बोल दिया जाए, रैशनल प्लस इररेशनल नंबर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लें 5 प्लस √2, 5 प्लस √2, तो देखो 5 और √2 क्या होता है, 1.41 समथिंग होता है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं तो 5.0 और 1.41, ठीक है, 0 डॉट डॉट डॉट, और ये 0 भी डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, ये 0 0 चलते जाएंगे। अगर मैं इनको ऐड करने जा रहा हूं तो देखो ये कुछ तो होगा, ठीक है, ये जो भी नंबर है 0 के साथ हो रहे हैं ना ऐड, तो ये वैसे ही डिजिट्स नीचे आ जाएंगी, ठीक है, एग्जैक्ट वैसे ही आ जाएंगी जैसे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, तो जो आंसर आ रहा है वो कैसा है, 6.41 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आंसर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी कि जब आप एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। डेसिमल एक्सपेंशन जो आंसर का है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और एक नॉन रिपीटिंग नंबर होगा, विच इज इन इटसेल्फ एन इररेशनल नंबर। आप कहोगे 5.5 लिया है, लो 5/2 ले लेते हैं, 5/2 ले लूंगा तो मैं क्या बन जाएगा, 2.5 बन जाएगा, यहाँ पे 2.5 बन जाएगा, तो ये 549 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो उस समय आंसर क्या आएगा, 3.91 डॉट डॉट समथिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो कभी भी आप दो मतलब एक रैशनल और एक इररेशनल नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, रैशनल और एक इररेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या रहने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि इररेशनल नंबर। अब आप कहोगे कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन भी तो दो टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको चीजें पता है। देखो मैंने लिया 1.5 बार, 1.5 बार प्लस √3, 1.5 बार प्लस √3। अब मेरे को इन दोनों को ऐड करना है। देखो √3 कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.73 कुछ समथिंग होता है, तो 1.73 डॉट 1.5 बार ना, तो 5 एंड सो ऑन, कुछ हो रहा होगा ऐड करके जो हमें नहीं पता, ठीक है। ये टेक्निकली हमारा करना सही नहीं है, बट समझाने के लिए करा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो 5 + 3 8, यहां पे भी कुछ बना होगा, 5 + 3 8, 7 + 5 12, 1 कैरी, तो 3.28 डॉट 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 डॉट। अभी देखो यहाँ पे तो रिपीटिंग डिजिट्स था ना, लेकिन यहाँ पे तो इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग डिजिट्स हैं, यानी कि नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो कुछ तो आंसर आ रहा होगा, हर बार कुछ ना कुछ आ रहा होगा। तो आंसर जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा आंसर का वो कैसा होगा, 3.28 डॉट 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 कुछ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो उस केस में भी, ठीक है, उस केस में भी क्या आने वाला आंसर, इररेशनल नंबर ही आएगा। तो कभी भी आप रैशनल और इररेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इररेशनल नंबर आएगा। ओके, सेम लॉजिक से ज्यादा अब आप सोचना शुरू कर दो डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म्स में, ठीक है।
तो अगर मैं किन्हीं दो मतलब किसी एक रैशनल और इर्रेशनल नंबर को डिवाइड कर दूं, रैशनल और इर्रेशनल नंबर को डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या आंसर है? जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, रैशनल में मैं ले लेता हूँ 1.5 और इधर ले लेता हूँ √2। क्या ले लेता हूँ? √2। तो ये √2 अप्रोक्सीमेटली 1.41 होता है। तो जब आप 1.41 डॉट डॉट डॉट, वैसे डिवाइड करने कोई मतलब नहीं बनता है, 1.5 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे मतलब आंसर जो आने वाला है ना, जो क्वोशिएंट आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट पे लाके डेसिमल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, राइट। तो आंसर जो आने वाला है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि किन्हीं भी दो रैशनल और इर्रेशनल नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट बनेगा ना, जो क्वोशिएंट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। समझ में आ गई बात? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बनेगा। ओके, अब देखिए रैशनल इर्रेशनल को, अब देखो मैं इर्रेशनल ऊपर लिखता नीचे लिखता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर का जो लॉजिक है दैट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। अच्छा, अगर आप कभी एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि √2 और 1.5, √2 और 1.5 ले लो या 3 ले लो, √2 और 3 को आपने मल्टीप्लाई करा, √2 और 3 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो √2 किस टाइप का नंबर है? 1.41 समथिंग टाइप का नंबर है, 1.41 डॉट डॉट कुछ, ठीक है। आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे करा? 3 से। तो जो आंसर आने वाला है, जो आंसर आने वाला है उसके जो डिजिट्स आने वाले हैं ना, वो भी क्या आने वाले हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आएंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा? एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल इज आल्सो अ इर्रेशनल नंबर। ओके, अब देखो मैंने रैशनल लिखा है ना, तो समझ जाना ये एप्लीकेबल इंटीजर के लिए भी है, होल के लिए भी है, नेचुरल के लिए भी है, इसलिए मैं रैशनल की बात कर रहा हूं। ओके, अच्छा, बस कुछ जगह पे कॉमन सेंस लगा लेना अपना। अगर रैशनल नंबर 0 हो गया, क्या हो गया? 0 हो गया अगर, तो वहां पे तो फिर इर्रेशनल नहीं बनेगा ना, ठीक है। ये स्पेशल केस हो जाते हैं, ठीक है, दीज आर दी स्पेशल केसेस। नेगेटिव भी होगा तब भी आंसर नेगेटिव में इस टाइप का आएगा, ठीक है। स्पेशल केसेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर रैशनल नंबर 0 हो गया तो दैट इज अ स्पेशल केस, स्पेशल केस आप मान लीजिए इसे, ठीक है, स्पेशल केस, कॉर्नर केस बोल लो, ठीक है, समझ में आ गया? स्पेशल केस या कॉर्नर केस। तो इस सिचुएशन में तो खैर इर्रेशनल नहीं, रैशनल ही होगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर इज गोइंग टू बी 0। समझ में आया? ओके, अब आपको कुछ एग्जांपल्स में बता देता हूं, आप करिए, आप बताइए कि ये रैशनल है, इर्रेशनल है, क्या है, ठीक है। ऐसे ये है 2 + 1.5 बार 1/2 + √2, 5 - 55.5 बार 6 + 2√3, 8 + 2√6, -8 - √5, -√2 -√3, 5 - 4√5, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये नंबर किस किस कैटेगरी में आएंगे। तो देखो 2 + 1.5 बार, 2 + 1.5 बार, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो दो रैशनल नंबर्स का सम हमेशा एक रैशनल नंबर ही होता है। दूसरा तरीका देखो, आप ऐड अगर करना चाहो तो 2.0 एंड 1.555 एंड सो ऑन, तो जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा? 55555, क्योंकि 0 है ना ऊपर और सब जगह नीचे 5 है, ऊपर 0 सब जगह नीचे 5, तो 0 + 5 0 + 5 5555, ठीक है, 3। तो आंसर क्या आने वाला है? 3.5 बार। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल। दूसरा तरीका ये है, बट आप डायरेक्टली भी देख के, रैशनल प्लस रैशनल इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है। क्या है ये? रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल प्लस इर्रेशनल, अब डेसिमल एक्सपेंशन से ही हम देखेंगे। इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो जब आप एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग से ऐड करेंगे तो आंसर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो भी क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एग्जांपल करा चुका हूं पहले, ठीक है, वापस देख लेना नहीं आ रहा तो। एक टर्मिनेटिंग या बोल सकते हो एक इंटीजर को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक रैशनल नंबर से, ये भी रैशनल है, देखो इंटीजर रैशनल ही होता है, तो रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल क्या होगा? हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा।
जो आंसर आने वाला है ना, जो आंसर आएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट आंसर क्या आएगा इसका, देखो -50.5 बार, -50.5 बार। ओके अच्छा यहां देखिए ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर को आप इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक इर्रेशनल ही आएगा, क्योंकि जो डेसिमल एक्सपेंशन है इस प्रोडक्ट का दैट इज गोइंग टू बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जब आप एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है, इर्रेशनल नंबर आता है। ठीक है, सेम इधर जब आप एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि आप डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म्स में सोचो, आप डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म्स में सोचो। अगर किसी को डाउट है, आपको डाउट लग रहा है, तो आप एक इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो जरा। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना 7-8 डिजिट तक और आंसर को थोड़ा जनरलाइज करना डिजिट्स में, डेसिमल एक्सपेंशन के राइट में थोड़ा जनरलाइज कर लेना। ठीक है, सब पे -√2 और ये √3, तो इर्रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। ओके, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर इज इर्रेशनल नंबर। समझ में आ गया? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, चीजों को विजुअलाइज करना। देखो अगर अभी नहीं आया समझ में, बिल्कुल अंडरस्टूड है, एक पहली बार में नहीं आएगा, नए तरीके से है, तो आप कोशिश करिएगा कि इसको एक बार और देख लीजिए। ठीक है, आपके बहुत काम आने वाला है। ओके चलिए।